वाराणसी में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय वाराणसी पर ऑनलाइन उपस्थिति व सभी प्रकार की पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के विरोध में एवं शिक्षकों के 18 सूत्री मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन किया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। हाँ, विनोद कुमार उपाध्याय। आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? मांगे हमारी प्रमुख रूप से शासन प्रशासन और विभाग से वर्तमान समय में विभाग द्वारा ज़बरदस्ती हमसे ऑनलाइन उपस्थिति हमारे शिक्षकों पे दबाव डालकर वो लेना चाह रही है और जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश के शिक्षक इससे दूर भी भागना नहीं चाह रहा है, नकारना चाह रहा है। एक हमारी छवि जो है समाज में लोगों के बीच में जो सरकार पेश करना चाह रही है कि शिक्षक ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं, उसका रीज़न वो बता रहे हैं। शिक्षक हमारे समय से विद्यालय उपस्थित नहीं होते हैं, समय से विद्यालय समय तक नहीं रहते हैं। मेरा सिर्फ एक मांग है, पूरे प्रदेश के जनपद के सारे शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति हम लोग देने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें वो संसाधन मुहैया करवा दीजिए जिसके द्वारा हम ऑनलाइन उपस्थिति अपना दे सकें। विभाग ने हर विद्यालयों पे 2-2 टैबलेट की व्यवस्था की। 3 साल पहले सतीश दीक्षित जी जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनसे संगठन की वार्ता मेरी हुई थी, हम लोगों की हुई थी कि सर हम भाग नहीं रहे हैं, हम उपस्थिति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको संसाधन उपलब्ध कराया जाए। सरकार ये कहती कि इसलिए बनाया गया है कि पारदर्शिता रहे ताकि आप समय से स्कूल पहुँचे। हम सहज तैयार हैं। समस्या है सरकार कह रही है कि आप अपना सिम लगा दीजिए, आप अपने डाटा का प्रयोग करिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं उनसे कि हमें आप अपना सिम उपलब्ध करा दीजिए। जैसे CUG नंबर हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों को दिए हैं, उसी तरह से हमारे प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक को आप उपलब्ध करा दीजिए और हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे जो सिम हैं वो हमारे अकाउंट से जो है जुड़े हुए हैं, आधार मेरा अकाउंट से जुड़ा हुआ है और हमारे उसमें जो थोड़े बहुत धन हैं, आजकल क्राइम इतना हो रहा है, अगर वो हम आपके टैबलेट में जिसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि सिम लगा किसी भी प्रकार के आपके साथ कोई भी घटना घटती है, धन का नुकसान या किसी तरह नुकसान होता है तो उसका भरपाई करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। हमारा विरोध बस यही चल रहा है और इस समय वर्तमान समय में हम लोग पूरी तरह से सफल हैं। 2-3% जनपद के लोग केवल ऑनलाइन उपस्थिति, वो भी ज़बरदस्ती अधिकारियों द्वारा डरा धमका कर कराया गया है। लेकिन संगठन के दबाव में मत कहिए, सरकार से डर नहीं है आप लोगों को जिस तरीके से ये बातें कह रही है। उचित मांग जब हमारा है और संगठन इसीलिए बनाया ही गया है कि अपने उचित मांग को उनके समक्ष रखे और वो हमारा निराकरण करें। हमको निराकरण कर दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है ऑनलाइन उपस्थिति देने में। सारे कार्य करने के लिए तैयार हम लोग हैं। अभी तक अगर सरकार नहीं मानती है, विभाग नहीं मानता है, तो जो उनके 10-12 ऐप से आज काम हम दे रहे हैं, आज हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद अगर ये हमें डाटा सिम उपलब्ध नहीं कराया गया, हमें डाटा का पैसा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो हम लोग जितने भी ऐप या जो भी सूचनाएं अभी वर्तमान में दे रहे हैं उसको भी आगे बंद करने के लिए हम लोग शुरुआत कर देंगे। अभी हमारे एक जनपद में कम से कम 400-500 शिक्षकों ने डिजिटल की बात करिए, तो आप लोग डिजिटल से भाग क्यों रहे हैं? हम लोग डिजिटल पे हैं। वर्तमान समय में विभाग द्वारा कई ऐप से कई सूचनाएं डिजिटल द्वारा हम लोग आज दे रहे हैं अपनी व्यवस्था के तहत। सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। हम अपने मोबाइल, अपने डाटा, हम अपने सिम से सारी उनको सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सारे उनके यूट्यूब सेशन, सारे मीटिंग, सारी सूचनाएं तो दे ही रहे हैं। मेरी मांग क्या है? हमारी कुछ मांगे हैं, आप पूरा कर दीजिए। आप हमको सिम दे दीजिए, हमको डाटा दे दीजिए, हम कल से जो है ऑनलाइन की व्यवस्था अपनी उपस्थिति देना स्वीकार कर लेंगे आपका। लेकिन जब तक आप हमको ये व्यवस्था नहीं देंगे
और समाज में जो हमारी नकारात्मकता आप सिद्ध करने पे उतारू हुए हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे आज के शिक्षक 1-2% की मैं बात नहीं करता हूँ। आज रास्ते में कोई शिक्षक जा रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए 9 बजे के बाद ऑनलाइन अवकाश नहीं ले सकता, उसका वेतन काट दिया जाएगा, उसका वेतन रोक दिया जाएगा। ये मनमानी हम लोग होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। और सरकार से हो चाहे विभाग से हो, 2-2 हाथ अगर करना पड़ेगा तो हम लोग 2-2 हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। आखिरी सवाल है कि ये लोकसभा चुनाव भी सामने है, क्या लगता है कि आपकी जो मुसीबतें हैं वो सरकार दूर कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है? देखिए, निश्चित सरकार को इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि आप लोग सरकार के विरुद्ध जाने वाले हैं। निश्चित तौर पे हम ही नहीं, पूरे शिक्षा विभाग ही नहीं, पूरे कर्मचारी लगभग आज 90% खिलाफ में है। अगर एग्जाम्पल देख ले, एक पेंशन का मामला था, पिछला लोकसभा विधानसभा का चुनाव था, बैलेट पेपर की काउंटिंग आप देख लीजिए, बैलेट पेपर की काउंटिंग आप देख लीजिए कि क्या ऊपर रही है, जो जेन्युइन बातें हमारी हैं। अगर आज भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, इतना शिक्षक मानसिक रूप से पीड़ित है, इतना पीड़ित है जिसकी कल्पना जो है कोई कर ही नहीं सकता है आज के समय में।